हेलो क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम यूनिट 1 से शुरू करेंगे जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर ऑप्शंस। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, फिजिकल प्लस एजुकेशन। Physical means movement of the body and education which means knowledge. Physical education involves those activity which helps in the development of body and mind. It also helps to develop good habits and positive behaviors. According to Charles A. Butcher, physical education is an integral part of the total education process and has its aim the development of physically, mentally, emotionally and socially fit citizens through the medium of physical activities which have been selected with a view to realize these outcomes. इसका मतलब है कि इसको हम टोटल जो एजुकेशन प्रोसेस है उससे अलग नहीं कर सकते। इंटीग्रल पार्ट मीन्स अलग नहीं कर सकते किससे? टोटल जो एजुकेशन का वो प्रोसेस है और इसका जो मेन एम है वो क्या है? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फिट पर्सन्स का, ताकि हम वो एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकें जिससे कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो फिट हों और उसका हम आउटकम्स पा सकें। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है उसके सभी एस्पेक्ट को डेवलप करना। वो सारे एस्पेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव, फिजिकल एजुकेशन का जो एम है उसको अचीव किस तरह से कर सकते हैं हम? स्टेप बाय स्टेप। और वो जो स्टेप्स हैं वो क्या कहलाएंगी? ऑब्जेक्टिव्स कहलाएंगी। The aim of physical education and sport is the overall development of human personality and it can be achieved step by step and these steps are said to be objectives. Number 1, physical development. Physical education का जो main aim है वो है physical development. Physical development is the main objective of physical education. It includes strength, muscle tone, endurance, good posture and development of good habits. Physical education का जो main aim है वो हमारा क्या है? हमारी बॉडी के पांचों कंपोनेंट की डेवलपमेंट। पांचों कंपोनेंट आपको पता लग गया और उसके साथ साथ अच्छी आदतें, ये सारे हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में इंक्लूड होंगे। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। Neuromuscular coordination means the coordination of brain and muscles. The development of neuromuscular skill help in developing the ability to do various activities like running, jumping, throwing, etc. It helps in developing quick reflex. न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन है उसका हमारा जो मेन डेवलपमेंट है वो क्या है? ब्रेन और मसल्स की। इनको हम किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं? उसके अंदर अलग अलग एक्टिविटी इंक्लूड करेंगे जैसे कि रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग इवेंट्स एक्सेट्रा। इमोशनल डेवलपमेंट, अभी तक हमने कौन कौन सा पढ़ा? फिजिकल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड अब है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, एवरी इंडिविजुअल हैज इमोशंस लाइक ट्रूथफुलनेस, लॉयल्टी, कोऑपरेशन एक्सेट्रा. Emotions are very important for every person.
Control on these emotions are very important. Physical education provides opportunities to develop these emotions and teaches proper control over these emotions. हर इंडिविजुअल के इमोशंस अलग अलग होते हैं. कोई तो अपने गुस्से को बहुत जल्दी जाहिर कर देता है और कोई उस चीज को अलग तरीके से रिएक्ट करता है. फिजिकल एजुकेशन इन सारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारे मौके प्रोवाइड करती है. नाउ नेक्स्ट नंबर 4, सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट, नो इंडिविजुअल कैन लिव अलोन इन द सोसाइटी. Individual is the part of the society and he needs to follow the rules, regulations and laws of the society. Physical education provides lot of opportunities for social development. कोई भी मनुष्य सोसाइटी में अकेला नहीं रह सकता. हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी का एक पार्ट है और उसको कुछ ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिसको कि फॉलो करना पड़ता है. फिजिकल एजुकेशन इन सारे सोशल डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे मौके, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है. नाउ नेक्स्ट नंबर 5, मेंटल डेवलपमेंट. अब बारी आती है मेंटल डेवलपमेंट की. फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग मेंटल लेवल ऑफ ए पर्सन. वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज not only require physical strength but also need alertness of mind, deep concentration and precise movements. The study of physical education also includes understanding of rules and regulations, techniques of the game, anatomical and physiological studies, balanced diet, etc. Thus, physical education improves the knowledge of individual and enables him to face and solve new situations and problems. So, the mental development takes place in many ways. Physical development के साथ साथ mental development भी physical education का एक मेन एम है. Physical education की बहुत सारी एक्टिविटी हमें न्यू सिचुएशंस को टैकल करना और प्रॉब्लम्स को फेस करने में हमारी मदद करती हैं. और ये जो 5 एम है ये हम सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं. फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स में हम बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और उस दौरान यानी कि पार्टिसिपेशन के थ्रू जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से फेस करेंगे और हमारा जो रिएक्शन का टाइम है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें आएंगी. Now we will discuss about career options in physical education. फिजिकल एजुकेशन में हम किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं या क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं. हम सभी पढ़ाई क्यों करते हैं? जॉब के लिए, करियर के लिए. इसी तरह से फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं. कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है वो फिजिकल एजुकेशन में? बताओ कौन कौन सी हो सकती है फिजिकल एजुकेशन में करियर अपॉर्चुनिटीज बताओ. एजुकेशन में कैरियर ऑप्शंस. नंबर 1, टीचिंग कैरियर. टीचिंग कैरियर में क्या क्या हो सकता है? एलिमेंट्री स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल में, उसके बाद मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे. ये सारे जो कैरियर ऑप्शंस हैं टीचिंग कैरियर के इंक्लूड आएंगे. उसके लिए हमें टीचिंग कैरियर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? बीपीएड, एमपीएड, एमफिल और पीएचडी. ये सारे जो सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा और डिग्रीज हैं ये इसके लिए मस्ट है. अब आता है हमारा दूसरा ऑप्शन है हमारा कोचिंग कैरियर. कोचिंग कैरियर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे आप? कॉलेज लेवल में कोचिंग करना या किसी स्टेडियम में कोचिंग करना या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे कोचिंग देना या फिर
स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ जुड़ के कोचिंग देना या NIS इंस्टीट्यूशन में कोचिंग देना। इस सब के लिए हमें कौन कौन सी डिग्री की नीड होगी? इसके लिए हमें नीड होगी मास्टर डिग्री या NIS। कोचिंग कैरियर में भी हमारा जो कैरियर है वो बहुत ब्राइट है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारी आती है हेल्थ रिलेटेड कैरियर। हेल्थ रिलेटेड कैरियर, हेल्थ रिलेटेड कैरियर। हेल्थ रिलेटेड कैरियर में आप जिम ट्रेनर भी बन सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी वर्क कर सकते हैं, या किसी हेल्थ क्लब में भी शामिल हो सकते हैं, या एज ए फिटनेस ट्रेनर भी आप वर्क कर सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड कैरियर में भी बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आफ्टर 12th एंड डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, DYED यानी कि डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन का होना नेसेसरी है। नेक्स्ट आता है हमारा कैरियर ऑप्शंस इन परफॉर्मेंस रिलेटेड। परफॉर्मेंस रिलेटेड, परफॉर्मेंस रिलेटेड में क्या क्या आ जाएगा आपका? परफॉर्मेंस रिलेटेड में आपके बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, जैसे कि एज ए प्लेयर, एज ए ऑफिशियल्स, एज ए रिकॉर्डर। एज ए प्लेयर में आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं? एज ए प्लेयर में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, आफ्टर दैट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। एज ए प्लेयर में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और उसके बाद आता है आपका एज ए ऑफिशियल्स। आप ऑफिशियल्स बन के भी अपने करियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप क्या क्या शामिल करेंगे? एज ए रेफरी, किसी मैच की रेफरशिप करके, एम्पायर, टाइम कीपर, रिकॉर्डर, स्कोरर, लाइनमैन एक्सेट्रा। यानी कि एज ए ऑफिशियल्स में भी आपके पास बहुत सारे मौके हैं। और नेक्स्ट आता है इसी में आपका एज ए रिकॉर्डर। एज ए रिकॉर्डर में भी आपके पास बहुत सारे मौके हैं। एज ए रिकॉर्डर में आप काफी सारी चीजें, जैसे कि वन हैज स्टार्ट, यानी कि आप किस तरह से रेस को शुरू कराते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ये दोनों देखना, ये सारी रिकॉर्डिंग के अंदर आएंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड में आप क्या क्या इंक्लूड? एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर में आप एज ए AEO, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। AEO की फुल फॉर्म क्या होगी? असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, DSO, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, एंड अलग से कोई सेपरेट मैनेजमेंट के साथ भी वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैरियर इन कम्युनिकेशन मीडिया। कैरियर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया में भी बहुत सारे हमारे पास कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कम्युनिकेशन मीडिया में जैसे कि आप स्पोर्ट्स न्यूज एंकर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए भी वर्क कर सकते हैं, बुक राइटिंग, आप किसी गेम से रिलेटेड कोई बुक लिख सकते हैं, रूल बुक भी हो सकती है उसमें आपकी, या फिर आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई बुक हो सकती है। एंड फिर आता है बुक राइटिंग से आगे बुक पब्लिशिंग। बुक लिखने वाला कोई एक होगा और बुक पब्लिश करने वाला कोई दूसरा होगा। इसी तरह से स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में आप अलग अलग गेम के लिए अलग अलग इक्विपमेंट होंगे। अलग अलग इक्विपमेंट बनाने के लिए भी हमारे पास हम बहुत सारे प्रोफेशनलिस्ट होने चाहिए। वो क्या करेंगे? अलग अलग गेम के लिए अलग अलग इक्विपमेंट डिजाइन करेंगे, उसके लिए अलग अलग ड्रेस डिजाइन करेंगे और उनका आगे सेलिंग के लिए वर्क करेंगे। स्पोर्ट्स मार्केटिंग, अब इसके आगे बात आती है स्पोर्ट्स मार्केटिंग। ये सारी चीजें बन तो गई स्पोर्ट्स गुड,
अब इनकी स्पोर्ट्स मार्केटिंग के लिए भी हमें पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी जिनके पास प्रॉपर डिग्री होगी, वही इस फील्ड से रिलेटेड वर्क कर पाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपने करियर को बना सकते हैं।